बिल्कुल बात जन्माष्टमी की, क्योंकि कोरोना के बाद यूपी में कल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। देखिए, पूरे मथुरा वृंदावन से देश से विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अभेद्य सुरक्षा होगी। चप्पे चप्पे पर 25 जिलों की फोर्स तैनात की गई है और इस साल मथुरा में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। प्रशासन जन्माष्टमी में मथुरा वृंदावन में होने वाली भीड़ को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही आतंक निरोधी दस्ता यानी ATS भी पूरी तरीके से मथुरा और आसपास के इलाकों में मुस्तैद है। ऐसे में जब 2 साल कोरोना की वजह से जन्माष्टमी सांकेतिक या फिर कम चहलकदमी के बीच रही, तो अब ये माना जा रहा है कि तमाम देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं इस मौके को चूकेंगे नहीं, वो आएंगे और भीड़ बहुत ज्यादा होगी। किस तरीके की तैयारी है, जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का। अनिल, ये बताइए कि वहां जहां आप मौजूद हैं काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, कितना उत्साह है उन लोगों में कि जब 2 साल के बाद जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी? जी स्नेहलता, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में 2 साल के बाद इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है और यहाँ पर देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचना आप देख सकते हैं कि शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 1 पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचने का जो सिलसिला है वो श्रद्धालुओं का शुरू हो चुका है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार, यहाँ पर कतारें भी लगना शुरू हुआ है। जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर इस बार कोरोना काल के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव और यहाँ पर इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर आने की उम्मीद है, जो यहाँ पर देश विदेश से पहुंचेंगे और अपने आराध्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मथुरा को एक अभेद किले में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जो इस समय सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं मथुरा SP सिटी MP सिंह जी। हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, बताएं सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में सबसे पहले जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं और उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल दे सकें, इसी सिलसिले में हम लोगों ने पूरे मथुरा और वृंदावन को 4 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर रखा है। हर जोन का प्रभारी एक एडिशनल SP है। इस तरह कुल 7 एडिशनल SP की ड्यूटी लगी है, 22 डिप्टी SP और 70 इंस्पेक्टर, 394 सब इंस्पेक्टर, करीब 2000 हेड कांस्टेबल और विभिन्न LIU, ATS और बम डिस्पोजल और AS चेक टीम लगाई गई हैं, जो दिन रात परिसर की और सारे मथुरा शहर की चेकिंग कर रहे हैं। ड्यूटियों को हम लोगों ने आज सुबह 8 बजे से खड़ी करना शुरू किया है। ड्यूटियां खड़ी हो रही हैं और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और अच्छा दर्शन कराया जाए और अच्छे से श्री कृष्ण जन्मस्थान पे ये जन्मोत्सव वृंदावन में बिहारी जी पे उनके दर्शन सबको सुरक्षित हम लोग देने के लिए इस पूरे शहर को और वृंदावन कस्बे को हम लोगों ने कई सेक्टरों में बांट के और ड्यूटियां लगा के पर्यवेक्षण कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ SP सिटी MP सिंह जी। उनका साफ साफ कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम शासन और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे साथ दिखाते रहिए, आप अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो मंदिर की हम उनसे बात करेंगे कि आगे का उनका क्या प्रोग्राम रहेगा और आप बातचीत करते रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं, लगभग पूर्णता की ओर हैं। इस बार भगवान श्री सारंग शोभा बंगला में पुष्प बंगले में विराजमान होकर श्री हरिकांता पोशाक को धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालुओं का सैलाब भाव और श्रद्धा से श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर उमड़ पड़ा है। आने वाले श्रद्धालु कम से कम कठिनाई में भगवान के दर्शन प्राप्त कर अपनी भावनाओं को पुष्ट कर सकें, ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रयास रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह सामान घर बनाए गए हैं, जूता केंद्र बनाए गए हैं, चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद वितरण की बृहद व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इस वर्ष जो है श्रद्धालु जो कृष्ण जन्मस्थान पर पधारेंगे उनको भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह के बाहरी और अंदर ये भाग को एक कंस के कारागार के रूप में दर्शन होंगे।
उसकी सज्जा इस प्रकार की गई है कि जैसे भगवान का प्राकट्य कंस के कारागार में हो रहा है। जी आप देख रहे हैं, तो इस सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर सुबह से ही आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की अनिल, सघन ये चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। कतार कि यहाँ दिखाई दे रही है, सुरक्षा कोई भी- व्यवस्था दिखाई दे रही है और पीछे से जो धुन है, जो भजन है, जो भक्तिमय माहौल है वो भी सुनाई दे रहा है। कृष्णमय माहौल हो चुका है और देखिए किस तरीके की कतार और तस्वीरें हमारे सामने। शुक्रिया अनिल तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।